नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 3 सितंबर 2021। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। ये डिस्कशन में हम देखेंगे कि कौन कौन सा न्यूज़ है जो आज पढ़ने लायक है दैनिक जागरण में। पहला जो न्यूज़ है वो है कि बेनामी इंटरनेट मीडिया जो देश की आंतरिक सुरक्षा है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। ये किसका कहना है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ये इसको आप जीएस पेपर 1 से भी कनेक्ट कर सकते हैं और 3 से भी कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी से। तो इंटरनेट मीडिया किस तरह से भारत के अंदर एक्टिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली कांड हुआ था। दिल्ली कांड में कहाँ से निकल के आई थी? एक मीडिया एक ट्वीट के जरिए यहाँ से आ गया था। उसके बाद आप देखते हैं कि किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं इंटरनेट मीडिया बहुत ज़्यादा रोल अपनाया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें क्या हो रही है कि देश के आंतरिक जो मामला है, मॉम लिंचिंग आंतरिक जो मामला है, कहीं ना कहीं इस मामले को गड़बड़ी सी दिख रही है। तो इसलिए सरकार का कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि मीडिया के ऊपर अभी हाल ही में इंटरनेट मीडिया के ऊपर बहुत सारे पाबंदी भी लगाने की बात की जा रही है। एक तरफ विशेषज्ञ कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कि इसको इंटरनेट मीडिया को यदि आप पाबंदी लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो मौलिक अधिकार है उस अधिकार का भी हनन होगा। लेकिन नहीं, मौलिक अधिकार के हनन से पहले ज़्यादा सुरक्षा होना चाहिए कि हमारा देश की आंतरिक सुरक्षा हो। हमारे देश की सुरक्षा ज़रूरी है। आपको वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए इंटरनेट मीडिया का जिससे कि देश की शांति खत्म ना हो, हमारी सॉवरेनिटी खत्म ना हो, इंटीग्रिटी खत्म ना हो, ये चीज़ें हमारी यूनिटी खत्म ना हो। ये इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो ये आर्टिकल आप पढ़िएगा। इस आर्टिकल में यही चीज़ राइटर ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया किस तरह से है। तो यहाँ पे करने के बाद आपको देखना है कि इंटरनेट मीडिया पे सरकार की क्या क्या अभी पॉलिसी आई है। आईटी एक्ट में कुछ सुधार किया गया है। तो ये सारे चीज़ों को इसको देखिए, आईटी नियम बनाए गए जिसके जरिए बताया जाता है कि इंटरनेट मीडिया को किस तरह से परिचालन करने की ज़रूरत है। तो इसको आपको राइटर के द्वारा इसमें बताया गया, इसको आपको करने की ज़रूरत है। उससे पहले कि आप यदि बोधा इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यहाँ पे आपके पास जो इनिशिएटिव आता है, पहले तो दैनिक जागरण का, कि दैनिक जागरण में कौन कौन सा न्यूज़ पढ़ने वाला है और किस न्यूज़ पर नहीं पढ़ने वाला है। यहाँ पे इसके माध्यम से हम आपके टाइम को बचत करना चाहते हैं कि आप वैसे वही न्यूज़ पढ़ें जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर है, ये आईएएस स्टूडेंट के लिए ही सिर्फ नहीं निकलता है, ये सभी के आम जनता के लिए निकलती है। तो आपके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप 40 से 45 मिनट टाइम दें इसको पढ़ने के लिए। उसके बाद आपके लिए बहुत जल्द ही द हिंदू का हिंदी वर्जन लाने वाला हूँ, जिसको आपको हिंदी में पढ़ना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी में द हिंदू पे स्विच करवा दूँ। उसके बाद आपके लिए द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन आता है, रोज़ आता है हिंदी में। आपकी रिस्पॉन्स भी कल के लिए बहुत अच्छा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो चीज़ें बढ़ रही है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है कि इसको मैं और अच्छे तरीके से लेके आऊँ। आज से उसमें मेंस के लिए क्वेश्चन भी आपको मिलना स्टार्ट होगा, जो आप मेंस का क्वेश्चन भेज सकते हैं हमें लिख के, और उसके लिए मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगा, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। तो इसके लिए आप एडिटोरियल डिस्कशन को ज़रूर फॉलो करें। और प्रीलिम्स के लिए जो अभी तक क्या होता है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है बोधा इसका, टेलीग्राम चैनल को यदि आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे 7 बजे के आसपास हम पीटी यान देते हैं। पीटी यान जो होता है वो आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इसके वीडियो की भी डिमांड हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर इस पर वीडियो लाया जाए। तो मैं बहुत जल्द ही इस पर सेटअप करके वीडियो भी लाने वाला हूँ। तो अभी तक जब तक वीडियो नहीं आया है तब तक आप टेलीग्राम के माध्यम से इस पोस्ट को पढ़ें और अपने जो प्रीलिम्स यान है पीटी का एग्ज़ाम के लिए उसको तैयार करें। तो आप यहाँ से करने के बाद आपको मेंस और पीटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे आने वाले टाइम में मैं मेंस के लिए अलग अलग कोर्स लेके आने वाला हूँ। वो कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा आपके लिए। उस कोर्स के माध्यम से क्या होता है कि हमने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि उनकी तैयारी पूरी हो जाती है पीटी में अच्छा नंबर आता है, लेकिन मेंस उनका तैयार नहीं होता है। तो देखिए, सिलेक्शन आपका सिर्फ पीटी नहीं करवाता। पीटी आपने पास कर लिया, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। उसके लिए सिलेक्शन करने के लिए आपको पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों को क्रैक करना पड़ेगा। यहाँ जो हमारा इनिशिएटिव चलेगा आपके तीनों के लिए ही चलेगा। और खासकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए जो प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, उनको मैं दूर करने का, टैकल करने की कोशिश करूँगा, हर वक्त करूँगा। यदि आपको हमारे चैनल पे कुछ डिमांड, यदि आपको चाहिए कि हम इस चीज़ों पे वीडियो बनाया जाए, ये टॉपिक पे डिस्कस किया जाए, तो मैं उस टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन ज़रूर दें। तो देखते हैं, पहला तो न्यूज़ हमने देख लिया कि बेनामी इंटरनेट मीडिया से रिलेटेड। दूसरा है कि केंद्र सरकार के द्वारा, मतलब भारत के द्वारा ये बताया जाता है
कि अफगानिस्तान में जो तालिबान का कब्जा हुआ है, तो अफगानिस्तान की ज़मीन की एक्टिविटी, किस एक्टिविटी, भारत के विरुद्ध एक्टिव गतिविधि नहीं होना चाहिए। ये भारत के द्वारा बताया जाता है कि आपकी जो आज़ादी हुई है सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से यदि भारत के लिए कोई एक्टिविटी होती है, कोई गलत एक्टिविटी होती है, जैसे एक तालिबानी जो संगठन, आतंकवादी संगठन है, इन्होंने बताया कि जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा किया, उसी तरह से कश्मीर को भी आज़ाद करवाने की ज़रूरत है। तो ये सारे चीज़ें इमर्ज होकर आई है, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि इसमें होना चाहिए और ये चीज़ें हो। तो इस चीज़ों को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। ये पेज के अंदर है मौद्रीकरण के तहत रेलवे से पुनर्विकास किया जाएगा रेलवे को। तो मौद्रीकरण क्या है, इसको कि सरकार ने क्यों लाई, इसमें क्या क्या चुनौतियां हो सकती है, सारा चीज़ें एडिटोरियल डिस्कशन में डाला गया है। उस एडिटोरियल डिस्कशन का आप प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ से मौद्रीकरण वाला कर लीजिए। और कल के लिए ब्रिक्स का था, तो ब्रिक्स का यदि आपने नहीं किया होगा तो 9 तारीख को ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, वहाँ के लिए आपको ब्रिक्स का भी एडिटोरियल डिस्कशन देख लेना चाहिए। उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो एडिटोरियल डिस्कशन जरूर देखो, मेंस एग्जाम के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाबहार पोर्ट का विकास तेज करेगा भारत। अब ये बात आ रही है चाबहार पोर्ट के लिए, तो चाबहार पोर्ट जो है कहाँ पे है, ईरान के अंदर है। चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर है, तो भारत क्या चाहेगा कि इसको विकास के लिए अभी गतिरोध किया जा रहा है। देखिए, चाबहार पोर्ट से रेलवे लाइन बनानी थी, लेकिन ये रेलवे लाइन कहीं ना कहीं ईरान बोल रहा है कि अब हम खुद बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको चीन का सपोर्ट मिल रहा है। चीन का सपोर्ट क्यों मिल रहा है, तो देखिए आप, यूएसए ने इन पे सेंसस लगा दिया है, अमेरिका ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अमेरिका और चीन के बीच में प्रतिद्वंदी है, दोनों आपस में टकराव है। अब मान लिए ये दुश्मन, चीन किसका, ईरान का दुश्मन कौन, यूएसए। चीन का दुश्मन कौन, यूएसए। अब ईरान और चीन दोस्त नहीं होगा, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। ये दुश्मन का दुश्मन, तो ये दोनों दोस्त हो गए। अब ये काम कर रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। देखिए यहाँ पे भारत क्या कर रहा है कि भारत इसके यूएसए के नज़दीक है, यूएसए के नज़दीक है, तो ये चाइना को अच्छा नहीं लगता, तो यूएसए ईरान दोस्त है, तो ये बता रहा है ईरान को कि आप क्या करो कि भारत जो गतिविधि कर रहा है, चाबहार पोर्ट का जो यूज़ कर रहा है, उसको रोकिए, इसकी रोकने के लिए काम किया जाए। ये सारी चीज़ें, तो इसको आपको करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि एनजीटी जो है उससे संबंधित इनकी जो अधिकार है इसके पर्यावरण को लेके, तो आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के बारे में जानना है। एनजीटी क्या है, इनकी स्थापना कब हुई, इन चीज़ों के बारे में आपको सर्च कर लेना है और जानकारी ले लेनी है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज के अंदर है कि ऐसे देखिए, ये जो पेज है पूरा का पूरा विदेशी अफगानिस्तान के इधर ही इर्द गिर्द ही घूमता है। तो हो चुका है अफगानिस्तान का, हमने इशू बहुत सारे कवर कर लिया है, तो अब हमें अफगानिस्तान पे ज़्यादा इशू पे ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैगजीन में आएगा, मैगजीन से आप कवर कर लीजिएगा। हमने एडिटोरियल डिस्कशन में भी 2-3 आर्टिकल डिस्कस कर लिया है। इंपॉर्टेंट जो होगा मैं एडिटोरियल डिस्कशन में कवर कर लूँगा, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें कि कवर नहीं होगा, वहाँ से कवर हो जाएगा। और आप नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं ये मैं बताऊँगा आपको बहुत जल्द। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि अमेरिका और यूएई कहा कि तालिबान को बहुत जल्द में मान्यता देने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ भारत को भी करना है कि अभी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए भारत को, बशर्ते कि भारत की निवेश लगा हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, तो भारत चाहेगा कि अपना निवेश को बचाया जाए, लेकिन समय के अनुसार से ही भारत को इसके साथ बातचीत करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, किसानों की जो चुनौतियाँ है उससे निपटने के लिए सरकार तत्पर है कि हम निपटेंगे इनसे, तो इसके लिए आप ये यहाँ से कवर कर सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, चुनौतियाँ है सरकार के किसानों के पास, ये आप आर्टिकल के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है नेपाल ने माना कि चीन ने उनकी ज़मीनों पे कब्जा किया। अब देखिए, चीन की जो ये हड़पने की जो नीति है ना, विस्तारवाद की नीति, ये विस्तारवाद की नीति के चपेट में कौन आ गया, नेपाल भी। अब नेपाल कहीं ना कहीं अभी तक क्या करता था, भारत से दूर जा रहा था, लेकिन जब ओली थे, एपी ओली थे, तो ये चीन के नज़दीक था। लेकिन जब एपी ओली का बदलाव होने के बाद शेर बहादुर जब इनका प्रधानमंत्री बने, तो ये थोड़ा सा भारत करीबी माने जाते हैं। तो अब भारत के साथ नेपाल का रिलेशन अच्छा होने का कयास लगा जा रहा है।
इस चीज़ों का फ़ायदा भारत को उठाना चाहिए। इनके साथ बात बात पे वार्ता होनी चाहिए, विजिट होना चाहिए इनके देशों के बीच में, क्योंकि भारत को अभी अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे करने पड़ेंगे। रिश्ते जब हम अच्छे करेंगे फिर जाके चाइना की दावेदारी, चाइना का जो मोटिव है कि भारत के सारे पड़ोसी देशों को घेरना, इन चीज़ों को हम ख़त्म कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। एडिटोरियल में न्यायतंत्र को लोकतंत्र न्यायपालिका का ही आस है, इन्हीं के साथ है, तो इसको आप कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा इस आर्टिकल को। एक है कि कुपोषण मुक्त भारत का सपना, सरकार के द्वारा कुपोषण मुक्त भारत की सपना के लिए काम की जा रही है। अभी 2020 में भूखमरी, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 भारत के 107 में से कितने देश में, केवल देशों में ही कुपोषण के मामले सामने आए हैं, उसमें भारत भी है। तो भारत, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताया जाता है कि भारत के पास क्षमता, ऐसा नहीं है कि क्षमता नहीं है, भारत के पास क्षमता है, लेकिन इस क्षमता को दूर करने के लिए हमारा प्रबंधन सही होना चाहिए। प्रबंधन में प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, इस मैनेजमेंट को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसडीजी गोल 2030 तक टारगेट है कि कुपोषण मुक्त भारत को बनाया जाए, तो इन चारों चीज़ों को आपको यहाँ पे कवर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। आधारभूत संरचना के लिए बढ़ोतरी होनी चाहिए इसमें, तो ये यहाँ पे राइटर के द्वारा बताया जाता है कि आधारभूत संरचना जो है उसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि विकास के लिए सबसे बड़ा चीज़ है आधारभूत संरचना। यदि आप आधारभूत संरचना सही ढंग से होती है, वही सरकार की जो राष्ट्रीय मौद्रिक नीति पाइपलाइन योजना है उसी की बात राइटर यहाँ पे कर रहे हैं। ये एक्चुअली हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको पढ़ने के बाद यदि समझ में आपको नहीं आए तो या फिर आप इसको स्किप करके एडिटोरियल डिस्कशन में जो मौद्रिक नीति से संबंधित है 2-3 दिन पीछे का देखिएगा, वहाँ पे आपको सोम दिन का देखिएगा, मंडे का, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये मौद्रिक नीति से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज के अंदर है नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, तो इस आर्टिकल को आप जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। यदि आपको कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।